हेलो और आज की इस गहरी चर्चा में स्वागत है। आज का विषय बहुत ही खास होने वाला है। हाँ, और मैं इस पर बात करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ी है। बिल्कुल। तो आज हम जिस विषय की तह तक जाने वाले हैं वो है हमारी आदतें। मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी की दिशा किसी एक बड़े फैसले से या किसी बहुत ही नाटकीय मोड़ से तय होती है। हाँ, लोग हमेशा उस एक चमत्कार की तलाश में रहते हैं। वही ना। मतलब सिनेमा और कहानियों ने हमारे दिमाग में ये बात बिठा दी है कि किसी दिन अचानक कोई प्रेरणा मिलेगी और सब कुछ रातों रात बदल जाएगा। जो कि सच्चाई से बहुत दूर है। बहुत दूर। लेकिन आज हम इस पूरे विचार को सिरे से खारिज करने वाले हैं। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प ऑडियो बुक की समरी है। इसका नाम है द आर्किटेक्चर ऑफ हैबिट, स्मॉल एक्शंस कंपाउंड सक्सेस। एक ऐसी किताब जो सच में नज़र बदल देती है। हम्म हमारा आज का मिशन ये समझना है कि रातों रात सब कुछ बदल देने की ये जो भारी भरकम योजनाएं होती हैं वो अक्सर फेल क्यों हो जाती हैं। और कैसे छोटी छोटी आदतों को अगर एक खास तरीके से जोड़ा जाए तो वो सफलता और बेहतर स्वास्थ्य की नींव रखती हैं। चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। इस ऑडियो बुक का वो कौन सा बुनियादी सिद्धांत है जो जिंदगी बदलने के इस एस्टैब्लिश मिथक को तोड़ता है। देखिए, इस पूरी किताब की जो धुरी है वो मानव मनोविज्ञान के एक बहुत ही सामान्य लेकिन अनदेखे पहलू पर टिकी है। जैसा आपने शुरू में कहा, हम सभी जिंदगी में चमत्कार का इंतजार करते हैं, लेकिन किताब ये साफ करती है कि हमारी जिंदगी कभी कभार उठाए गए बड़े कदमों का परिणाम नहीं है। तो फिर किस चीज का परिणाम है? ये उन कार्यों का योग है जिन्हें हम हर दिन दोहराते हैं। यानी रोजाना के छोटे छोटे काम। बिल्कुल। हमारे सुबह उठने का पैटर्न, तनाव के समय हमारी पहली प्रतिक्रिया, या फिर खाली समय में हमारा स्क्रीन देखने का तरीका। हाँ, आजकल तो सभी स्क्रीन पर ही लगे रहते हैं। सही कहा। ये छोटे छोटे लूप ही हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। हमारा दिमाग हमेशा ऊर्जा बचाना चाहता है। और ऊर्जा बचाना मतलब दिमाग आलस करता है? एक तरह से हाँ, दिमाग चाहता है कि कम से कम मेहनत करनी पड़े, इसलिए वो बार बार किए जाने वाले कामों को ऑटोमेटिक मोड पर डाल देता है। और इसी ऑटोमेटिक मोड को हम आदत कहते हैं। बिल्कुल वही आदत है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है क्योंकि हम अक्सर उस ड्रामेटिक मोमेंट की तलाश में रहते हैं, जैसे फिल्मों में होता है। हाँ, एक प्रेरणादायक बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है। हाँ, और 2 मिनट की मोन्टाज में हीरो की पूरी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन असल जिंदगी में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता। बिल्कुल नहीं। असल जिंदगी में बस एक सर्द सुबह होती है, अलार्म की आवाज होती है और वर्कआउट के लिए जूतों के फीते बांधने का एक बहुत ही नीरस पल होता है। वही सबसे मुश्किल पल होता है। शायद यही वजह है कि ऑडियो बुक इस बात पर इतना जोर देती है कि अगर आदतें वही पुरानी है तो भविष्य भी बिल्कुल अतीत जैसा ही होगा। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जब हम इन रोजमर्रा के छोटे सुधारों की बात करते हैं, जैसे रोजाना सिर्फ 10 पन्ने पढ़ना या 20 मिनट का व्यायाम करना। हाँ वही, तो शुरुआत में ये प्रयास पूरी तरह से महत्वहीन लगते हैं। हमारा दिमाग तुरंत परिणाम देखने का आदी है। हाँ, थोड़ा सा काम किया और लगता है कि बस अभी असर दिख जाए। वही ना, जब कोई 20 मिनट व्यायाम करता है तो अगले दिन शीशे में कोई बदलाव नहीं दिखता, और इसी जगह पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत बेकार जा रही है। बिल्कुल। वो ये नहीं समझ पाते कि परिणाम ना मिलने का मतलब ये नहीं है कि प्रगति नहीं हो रही है। तो प्रगति कहाँ हो रही होती है? बदलाव सतह के नीचे जमा हो रहा होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी उम्मीदों और असल प्रगति के बीच एक बहुत बड़ा अंतर होता है? एकदम सही। इसे निराशा की घाटी या वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहा जा सकता है। वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, ये टर्म बहुत सटीक लग रही है। हम सोचते हैं कि प्रगति एक सीधी रेखा में होगी, हम मेहनत करेंगे और परिणाम तुरंत उसी अनुपात में मिलेंगे, लेकिन आदतें इस तरह काम नहीं करती। तो कैसे काम करती हैं? वो तब तक कोई बड़ा परिणाम नहीं दिखाती जब तक कि वो एक खास सीमा को पार न कर लें, और इसी अदृश्य चरण में टिके रहने का विज्ञान ही असल सफलता तय करता है। इस अदृश्य चरण को समझने के लिए हम उस उदाहरण पर गौर कर सकते हैं जो फाइनेंस की दुनिया से आता है। मेरा मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, ये किताब का बहुत ही मजबूत हिस्सा है। जब हम बैंक में हर महीने एक छोटी सी रकम जमा करते हैं तो पहले 1 या 2 साल तक वो रकम बहुत मामूली लगती है, बिल्कुल फर्क ही नहीं दिखता। लेकिन जब उस ब्याज पर भी ब्याज जुड़ने लगता है तो 10 या 15 साल बाद वो एक विशाल पूंजी बन जाती है। और हमारी आदतें भी बिल्कुल इसी कंपाउंड इफेक्ट के नियम पर काम करती हैं। मतलब वक्त के साथ सब कुछ कई गुना बढ़ जाता है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है,
और इसी तुलना से एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई भी सामने आती है। ऐसी क्या खौफनाक सच्चाई है? कंपाउंड इफेक्ट ये नहीं देखता कि जो निवेश हो रहा है वो सकारात्मक है या नकारात्मक, वो सिर्फ उसे कई गुना बढ़ा देता है। तो बुरी आदतें भी कंपाउंड होती है? हाँ, यही कारण है कि अच्छी और बुरी दोनों तरह की आदतें दोहराए जाने पर मजबूत होती हैं। यानी दोनों ही दिशा में नतीजा मिलता है। बिल्कुल। अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो वो गणितीय रूप से वो 1 साल के अंत में अपनी शुरुआत से 37 गुना बेहतर स्थिति में होगा। 37 गुना, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसके विपरीत अगर कोई इंसान रोजाना खराब विकल्प चुनता है तो वो धीरे धीरे शून्य के करीब पहुंच जाता है। स्रोतों में बुरी आदतों की जिस सूची का जिक्र किया गया है वो इसी नकारात्मक कंपाउंडिंग का सटीक उदाहरण है। जैसे हर कुछ मिनट में फोन पर नोटिफिकेशन चेक करना, हाँ, या नींद के साथ समझौता करना, या फिर नकारात्मक सोच के लूप में फंसना। ये सबसे आम बीमारियां हैं आजकल की। वही, किसी एक दिन फोन पर 2 घंटे अतिरिक्त बर्बाद करने से कोई पहाड़ नहीं टूटता, उसे एक दिन कोई परीक्षा फेल नहीं होती या नौकरी नहीं जाती। हाँ, परिणाम तुरंत थोड़ी ना दिखता है। बिल्कुल। लेकिन जब यही काम सालों तक रोज होता है तो इंसान अपनी असली क्षमता से बहुत पीछे छूट जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुरी आदतें हमारी दिमाग के डोपामिन सिस्टम को तुरंत संतुष्टि देती हैं। तुरंत इनाम जैसा महसूस होता है दिमाग को। हाँ, किताब स्पष्ट करती है कि बुरी आदतों का परिणाम तुरंत बहुत मीठा लगता है, लेकिन उनका दीर्घकालिक प्रभाव बहुत कड़वा होता है। जंक फूड खाने जैसा। बिल्कुल। जंक फूड खाने में उसी वक्त बहुत मजा आता है, लेकिन 10 साल बाद शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। और अच्छी आदतों के साथ ये उल्टा होता है, राइट? हाँ, दूसरी तरफ अच्छी आदतें जैसे एकाग्र होकर काम करना, हर दिन कुछ नया सीखना या स्वस्थ दिनचर्या का पालन करना, इनको शुरू करने में बड़ा आलस आता है। इनका वर्तमान अक्सर थोड़ा मुश्किल और बोरिंग होता है, लेकिन इनका भविष्य बहुत ही सुखद होता है। तो कुल मिलाकर लड़ाई हमारे वर्तमान और भविष्य के बीच की है। ये जानना कि अच्छी आदतें हमारे लिए बेहतर है कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल, दुनिया में हर कोई जानता है कि व्यायाम करना चाहिए और किताबें पढ़नी चाहिए। अब यहाँ मुद्दा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ऑडियो बुक से व्यवहार बदलने की बात नहीं करती, बल्कि वो इससे कहीं अधिक गहरी चीज पर प्रहार करती है। पहचान यानी आइडेंटिटी। हाँ, स्रोत का सबसे शक्तिशाली विचार ये है कि आदत से पहचान बनती है, यानी हमारी आदतें ये तय करती हैं कि हम खुद को किस तरह देखते हैं। ये मनोविज्ञान के नजरिए से इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम अक्सर लक्ष्य तय करते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है या फिर मुझे एक किताब लिखनी है। हाँ, ये लक्ष्य परिणामों पर आधारित होते हैं, लेकिन जो बदलाव परिणामों पर आधारित होते हैं वो ज्यादा दिन नहीं टिकते। तो फिर सच में क्या काम करता है? असली और स्थायी बदलाव तब आता है जब फोकस इस बात पर हो कि मुझे किस तरह का इंसान बनना है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ ये सोच लेने से कि मैं एक अनुशासित इंसान हूँ सब कुछ बदल जाता है? नहीं, सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होता। वही, अक्सर लोग खुद से सकारात्मक बातें कहते हैं, एफर्मेशंस देते हैं, लेकिन उनका व्यवहार नहीं बदलता। और यहीं पर आदतों की भूमिका आती है। हमारी आदतें दरअसल हमारी नई पहचान के लिए सबूत जुटाने का काम करती हैं। सबूत यानी एविडेंस। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति रोजाना व्यायाम करता है, चाहे वो सिर्फ 15 मिनट ही क्यों ना हो, तो वो अपने दिमाग को ये सबूत दे रहा है कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी सेहत का ख्याल रखता है। तो छोटे कदम पहचान बनाते हैं। हर बार जब कोई व्यक्ति किताब का एक पन्ना पढ़ता है तो वो खुद को ये याद दिला रहा होता है कि वो एक सीखने वाला व्यक्ति है। हमारा दिमाग तार्किक है, वो शब्दों से ज्यादा हमारे एक्शन पर विश्वास करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं जो धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। जब उन्हें सिगरेट ऑफर की जाती है तो पहला व्यक्ति कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनने में तो लगता है कि वो सही रास्ता पर है। हाँ, लगता तो है, लेकिन उसके शब्दों में ये छिपा है कि वो अभी भी खुद को एक धूम्रपान करने वाला व्यक्ति मानता है जो कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है। और वहीं दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं धूम्रपान नहीं करता। दोनों के जवाबों में बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन ये पहचान के स्तर पर एक बहुत बड़ी छलांग है। दूसरे व्यक्ति ने अपने पुराने वजूद को नकार कर एक नई पहचान अपना ली है। ये बहुत गहरा पॉइंट है। एक बार जब कोई आदत हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है तो फिर उसे बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। मतलब वो ऑटोमेटिक हो जाती है। हाँ, फिर इंसान इसलिए व्यायाम नहीं करता क्योंकि उसे वजन कम करना है,
बल्कि वो इसलिए व्यायाम करता है क्योंकि वो उस तरह का इंसान ही नहीं है जो दिन भर सोफे पर पड़ा रहे। ये कुछ हासिल करने और कुछ बन जाने के बीच का फर्क है। बिल्कुल वही। ये एक बहुत ही प्रभावशाली विचार है, लेकिन इसके बावजूद यथार्थ ये है कि लोग बार बार फेल होते हैं। नए साल के संकल्प को ही देख लीजिए। हाँ, नए साल के संकल्प अक्सर जनवरी के दूसरे हफ्ते तक दम तोड़ देते हैं। अगर लोग ये सब जानते हैं तो शुरुआत में ही इतनी बड़ी असफलता क्यों मिलती है? ऑडियो बुक इसका क्या कारण बताती है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग बहुत बड़ी शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है एक ही दिन में पहाड़ तोड़ देंगे। वही गलती है। हम इंसान हर चीज को जल्दी पाना चाहते हैं। जब कोई सोचता है कि उसे अपनी जिंदगी बदलनी है तो वो पहले ही दिन 2 घंटे जिम में पसीना बहाने या 4 घंटे लगातार पढ़ने का लक्ष्य बना लेता है, जिससे दिमाग डर जाता है। बिल्कुल। इस तरह के बड़े लक्ष्य हमारे दिमाग के उस हिस्से को डरा देते हैं जो सुरक्षा और आराम चाहता है। और फिर दिमाग बहाने ढूंढता है काम को टालने के लिए। दिमाग इतनी बड़ी चुनौती और इतने भारी रेजिस्टेंस या प्रतिरोध को देखकर तुरंत पीठ दिखा देता है। इसी भारी प्रतिरोध को चकमा देने के लिए स्रोत में 10 मिनट के नियम पर बहुत जोर दिया गया है। ये एक बहुत ही कारगर तरीका है। ये नियम कहता है कि शुरुआत इतनी छोटी और आसान होनी चाहिए कि उसे करने से इनकार करना लगभग असंभव हो। हाँ, जैसे 10 मिनट पढ़ाई प्रजना, 10 मिनट व्यायाम करना या 10 मिनट किसी नई स्किल पर काम करना। लेकिन अगर व्यवहारिक तौर पर सोचें तो 10 मिनट में असल में क्या हासिल हो सकता है? मतलब प्रगति के हिसाब से। हाँ, अगर कोई कोडिंग सीख रहा है तो 10 मिनट तो सिर्फ लैपटॉप खोलने, सही फाइल ढूंढने और ये सोचने में लग जाते हैं कि कल कहाँ तक किया था। क्या 10 मिनट में कोई वास्तविक प्रगति हो सकती है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस नियम का लक्ष्य शुरुआत में कोई महान काम करना या बहुत बड़ा परिणाम देना नहीं है। तो इसका लक्ष्य क्या है? इसका असली लक्ष्य है शुरुआत करने की आदत डालना। मैं समझ रही हूँ। जब कोई काम शुरू करने का घर्षण, जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, वो कम हो जाता है तो अक्सर हम 10 मिनट के बाद भी उस काम को करते रहते हैं। मतलब मेन चीज शुरुआत करना है। बिल्कुल। ये नियम काम शुरू करने से पहले होने वाली मानसिक हिचकिचाहट को दूर करने का एक साइकोलॉजिकल हैक है। एक बार गति या मोमेंटम बन गया तो काम अपने आप आगे बढ़ने लगता है। शुरुआत हो गई तो आगे जाना आसान हो जाता है। और जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है हर दिन उस नई पहचान के लिए हाजिरी लगाना। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो आदतों को आकार देने में सिर्फ हमारी आंतरिक इच्छा शक्ति ही सब कुछ नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑडियो बुक एक और बहुत ही अहम पहलू की ओर इशारा करती है और वो है हमारा बाहरी माहौल, हमारा वातावरण। ये बहुत जरूरी मुद्दा है। अक्सर लोग मानते हैं कि सफल होने के लिए बस बहुत ज्यादा मोटिवेशन और लोहे जैसी इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। ये शायद सेल्फ हेल्प की दुनिया में सबसे बड़ा मिथक है। मिथक है? हाँ, क्यों? क्योंकि इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह होती है। अच्छा। वो दिन भर के तनाव और फैसलों के बाद खत्म हो जाती है। सच्चाई ये है कि हमारे आसपास का वातावरण अक्सर हमारी इच्छा शक्ति को हरा देता है। हमारा माहौल हमसे ज्यादा ताकतवर होता है। बिल्कुल। अगर कोई फोकस करके कोई जरूरी काम करना चाहता है लेकिन उसकी मेज पर ही फोन रखा है और हर 2 मिनट में कोई नया नोटिफिकेशन आ रहा है तो दिमाग फोन की तरफ ही जाएगा ना? हाँ, ऐसी स्थिति में एकाग्रता बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो यहाँ पे रणनीति ये होनी चाहिए कि हम अपनी इच्छा शक्ति से लड़ने के बजाय अपने माहौल को अपना सबसे बड़ा सहयोगी बना लें। हाँ, इसे चॉइस आर्किटेक्चर भी कहा जा सकता है। अगर किसी को गिटार बजाना सीखना है तो गिटार को केस में बंद करके अलमारी के ऊपर रखने से कभी आदत नहीं बनेगी। कभी नहीं। उस पर धूली जमेगी। उसे कमरे के बिल्कुल बीचों बीच एक स्टैंड पर रखना होगा ताकि वो हमेशा आंखों के सामने रहे। बिल्कुल। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि अच्छी आदतों के रास्ते में आने वाले फ्रिक्शन को कम करना है। और बुरी आदतों का क्या? और बुरी आदतों के रास्ते में आने वाले फ्रिक्शन को बढ़ाना है। अगर फोन देखने की बुरी आदत को कम करना है तो फोन को दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाना एक छोटा सा बदलाव है। लेकिन ये छोटा सा बदलाव रुकावट पैदा करता है। हाँ, जब भी फोन देखने का मन करेगा तो उठकर दूसरे कमरे तक जाने का जो आलस है वो उस बुरी आदत को तोड़ने में मदद करेगा। क्योंकि हमने अपने आलस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। हाँ, सफल लोग इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने लिए एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करते हैं जहां सही काम करना सबसे आसान विकल्प बन जाए और गलत काम करना सबसे मुश्किल। ये बात अनुशासन के पूरे नजरिए को बदल देती है।
इसका मतलब है कि जब हम छोटे कदमों से शुरुआत करते हैं और अपने माहौल को सही तरीके से डिजाइन कर लेते हैं, तो अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं रह जाती जिसके लिए रोज संघर्ष करना पड़े। वही अनुशासन ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑटोमेटिक। यही वो अंतिम बिंदु है जहां आदतें अपना असली रंग दिखाती हैं। जब आदतें ऑटोमेटिक हो जाती हैं तो हमें किसी मोटिवेशनल वीडियो या बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती। सुबह उठकर ब्रश करने के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत थोड़ी ना होती है। बिल्कुल, क्योंकि वो एक स्थापित सिस्टम बन चुका है। जो लोग बड़ी सफलता हासिल करते हैं वो हर दिन कड़े फैसले नहीं लेते, वो बस अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं। और यही सिस्टम उन्हें आगे ले जाता है। लक्ष्य उन लोगों के लिए होते हैं जिन्हें सिर्फ एक बार जीतना होता है, लेकिन सिस्टम उन लोगों के लिए होते हैं जिन्हें जीतते रहना होता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए जो सबसे बड़े टेक अवे सामने आते हैं वो बहुत ही स्पष्ट और लागू करने योग्य है। हाँ, सबसे पहला ये कि अपने जीवन को किसी एक बड़े झटके में बदलने का भारी दबाव अपने कंधों से उतार देना चाहिए। बदलाव की शुरुआत एक बहुत ही छोटी 10 मिनट की आदत से होनी चाहिए। और दूसरा ये कि हमें अपनी पहचान के स्तर पर बदलाव लाना होगा। सिर्फ काम करने के बजाय उस तरह का इंसान बनने पर फोकस करना होगा। बिल्कुल। और तीसरा, अपनी कमजोर इच्छा शक्ति को कोसने के बजाय अपने आसपास के माहौल को इस तरह से डिजाइन करना होगा जो हमारी प्रगति का समर्थन करे। आज के सूचनाओं से भरे दौर में जहां हर दिन इंटरनेट पर नए शॉर्टकट बेचे जा रहे हैं, ये जानकारी एक दिशा सूचक की तरह काम करती है। और इससे ये साबित होता है कि सफलता कोई छुपा हुआ रहस्य नहीं है। ये सिर्फ बुनियादी चीजों को लगातार बिना थके दोहराने की कला है। जब हम इन छोटी और उबाऊ लगने वाली प्रक्रियाओं का सम्मान करना सीख जाते हैं तो बड़े परिणाम अपने आप हमारी झोली में आ गिरते हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? आज के इस गहरे विश्लेषण ने व्यक्तिगत आदतों की जो तस्वीर पेश की है वो बहुत ही साफ है, लेकिन यहाँ से एक ऐसा सवाल जन्म लेता है जो हमें थोड़ा और गहराई में उतरने पर मजबूर करता है। वो क्या है? अगर हमारा व्यक्तिगत जीवन हमारी रोजमर्रा की छोटी आदतों का कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो जरा सोचिए, जब लाखों लोग एक साथ किसी एक आदत को दोहराते हैं तो क्या होता है? ये एक विशाल स्तर पर चला जाता है। क्या हमारी कंपनियों का कल्चर या हमारे पूरे समाज की दिशा दरअसल हम सब की छोटी छोटी सामूहिक आदतों का ही कंपाउंड इफेक्ट नहीं है? ये बहुत ही गहरा विचार है। पर हम सब रोजाना 10 मिनट किसी नकारात्मक जानकारी को साझा करने के बजाय कुछ रचनात्मक करने की आदत डाल लें, तो क्या 5 या 10 साल बाद हम पूरी मानव जाति के स्तर पर एक बिल्कुल नई पहचान नहीं गढ़ लेंगे? बिल्कुल बनाएंगे। क्या हम अनजाने में ही अपनी छोटी छोटी हरकतों से पूरे समाज का भविष्य लिख रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको ठहरकर सोचने की जरूरत है। आज की इस गहरी और अर्थपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और एक नई परत के साथ।